जेफरी एप्स्टीन के बारे में बताना आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं होगा। एप्स्टीन फाइल आ चुकी है, लोग समझ चुके हैं जेफरी एप्स्टीन कौन है, क्या इसका वर्क है, क्या काम ये करता था। फिर भी जो लोग नहीं जानते थोड़ा बहुत मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट साइकिल और प्रोस्टिट्यूट फाइल के बारे में, जहाँ पर एक माइनर से माइनर लड़कियों को इस गलत जगह पर ढकेला गया, डाला गया। उसका सबसे बड़ा नाम सामने जो आता है वो यूएसए से जेफरी एप्स्टीन का आता है। एक टाइम पे जेफरी एप्स्टीन जो था वो मैथ का टीचर रहा करता था, बट कुछ टाइम बाद उसने अपनी जो फील्ड है उसको चेंज करके फाइनेंस फील्ड में डाल दिया। ये लोगों को फाइनेंस के बारे में डिस्कशन देता था, आइडियाज़ देता था कि वो अपने फाइनेंस, अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे उनका पैसा उनको दुगना मिले। अभी तक लोग सिर्फ यही समझते थे कि एप्स्टीन एक फंड मैनेजर है, बट कुछ टाइम बाद जब 2005 में इसके नाम पर एक केस हुआ कि एक माइनर लड़की ने इसके नाम पे केस किया कि मुझको मॉडलिंग का बहाना करके जेफरी ने अपने आइलैंड पर इनवाइट किया और मुझसे गलत एक्टिविटी कराई गई। गलत एक्टिविटी ही नहीं कराई गई, मेरी वीडियो भी बनाई गई और मुझको ये भी बोला गया कि इस बारे में आप अगर बाहर डिस्कस करते हो तो ये वीडियो लीक कर दी जाएगी। तब जाके लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला। ये केस 2005 से लेकर 2008 तक चला। 2008 के बीच में जेफरी के नाम पे कम से कम 50 से ऊपर माइनर लड़कियों ने कंप्लेंट कर दी थी, जिसमें ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई थी और सेम चीज़ सबको बोला गया था कि आपको मॉडलिंग कराई जाएगी, कुछ नए ब्रांड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, हमारे आइलैंड पे आप लोगों को मसाज दे सकते हैं और उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। बट बाद में सबके साथ वही सेम एक्टिविटीज़ हुई, सबकी वीडियोस बनाई गई। वीडियो बनाने के बाद सब लोगों को एक ही चीज़ का, एक तरह से कह सकते हैं तो धमकी दी गई कि अगर आप बाहर बताते हो तो आपको आपकी वीडियो लीक कर दी जाएगी और आपकी जो रेपुटेशन है उसको प्रॉपर डाउन कर दिया जाएगा। जेफरी तो हर बार गिरफ्तारी में आ जाता था, बट ये गिरफ्तारी इसकी जो हुई थी वो 2009 में हुई थी सबसे पहली बार। 18 महीने के लिए इसे जेल हुई थी, बट वो 18 महीने कहने वाली बात है क्योंकि 6 महीने में कम से कम 60 से ऊपर बार ये कम से कम जेल से बाहर आ चुका है बेल लेके अपने काम के लिए जाता था अपने आइलैंड पे। और इसको हर दिन 12 घंटे की छूट दी जाती थी कि ये इंसान अपना काम कर सकता था। इतनी फैसिलिटी यूएसए गवर्नमेंट देती थी इसे, जो यूएसए पुलिस आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे हार्डकोर पुलिस है। वो इसको इतना टाइम देती थी, इतना लिवरेज देती थी कि ये एक मुजरिम होके अपने काम को कर सकता था, अपनी हर चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन कर सकता था। जेल में होने के बावजूद इसको एक नौकर दिया गया था पर्सनली, जो इसके घर की जो सेल होता है उसकी सारी चीज़ें करता था, साफ़ सफाई वगैरह से लेकर। तो इसका मतलब जेफरी जेल में भी पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट लेता था। इसमें ये केस इसका काफ़ी टाइम तक कोर्ट में चला। कोर्ट में चलने के बाद कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। रिजल्ट तो सामने आता ही नहीं, रिजल्ट आता कैसे सामने, क्योंकि इसे सिस्टम से ही कोई हेल्प कर रहा था। इसे जितनी बार भी पकड़ा जाता, इसके घर में जितनी बार रेड दी जाती, उस रेड में कुछ मिलता ही नहीं, लोगों के हाथ ही कुछ नहीं लगता। कोर्ट तो केस में चल रहा था। अब इस केस के बीच में एक बंदा एंटर करता है, अलेक्जेंडर अकोस्टा, और ये बंदा था अटॉर्नी ऑफ फेडरल। ये बंदा कहता है कि जेफरी को बोल दो वो अपने 2-4 गुनाह जो है उसे कबूल कर ले और फिर हम उसको उन 2-4 गुनाह की वजह से 12-13 महीने की सज़ा दे देंगे। उस सज़ा देने के बाद हम उसमें ये चीज़ और साइन कर देंगे कि जो आप पे ये इल्ज़ाम लगे हैं ना, जो भी आप पे ये चार्जेस लगे, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं और आगे जाके ये चार्जेस आप पे कभी दोबारा लगेंगे नहीं। अटॉर्नी ऑफ फेडरल का मेन ये होता है कि यूएसए गवर्नमेंट जब कोई केस कोर्ट में लड़ रहा होता है तो उनका रोल बेसिकली ये होता है कि जब कोर्ट ज़्यादा टाइम तक उस केस को विड्रॉ टाइम टू टाइम बढ़ाती जाती है, तो इनका रोल ये होता है कि ये लोग ये देखते हैं कि कोर्ट का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो मुजरिम होता है उसको सलाह देते हैं कि आप इसको मामले को आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व कर लीजिए। तो आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व करने का जो सोल्यूशन उसने निकाला था वो ये निकाला था कि हम इसको 12-13 महीने की सज़ा दे देते हैं और 2-3 जो छोटे मोटे इल्ज़ाम है उसमें इसका नाम दे देंगे और उस नाम के बेसिस पर ये अपनी सज़ा काटता रहेगा 12-13 महीने, 12-13 साल के हिसाब से उस सज़ा को चलाते रहेंगे। और बेसिकली इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो मेन जिस वजह से इसका केस रजिस्टर्ड हुआ है वो इसके नाम से विड्रॉ हो जाएगा और दोबारा हम इसके अगेंस्ट में इस केस के ऊपर दोबारा इसका नाम नहीं लेंगे।
बट कुछ मीडिया हाउसेस ने इस सारी चीज़ों को विजुअल रखा, सबके सामने प्रस्तुत करने की हिम्मत रखी। बट क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मीडिया हाउसेस जो थी उसे एप्स्टीन ने वैसे ही खरीद लिया था, और जो चीज़ नहीं खरीद पाता था उन्हें धमकाता था, अगर आप नहीं ये चीज़ मेरी न्यूज़ बार बार दिखाओगे तो आपको मरवा दिया जाएगा, या आपके चैनल को जला दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि बंदे के पास कॉन्टैक्ट ही इतने थे, तो कोई भी मीडिया हाउसेस उसके अगेंस्ट में जाना चाहता ही नहीं था। ये केस 2008 से लेकर 19 तक चला। 2019 में बहुत सारे नए विक्टिम सामने आए। उन नए विक्टिमों से ने दोबारा केस किया, डायरेक्टली जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में केस किया यूएसए के। फिर जाके जेफरी के घर में डायरेक्टली रेड कर दी गई। उस रेड में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बहुत सारी पोर्नोग्राफी में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो जेफरी के घर में मिली, जेफरी के आइलैंड पे वो सारी चीज़ें मिली। और प्लस जेफरी के पास बहुत सारी हार्ड डिस्क, बहुत सारी सीडी, बहुत सारी डीवीडीज वगैरह मिली। ये सारी चीज़ें मिली उसके आइलैंड पे। जब जेफरी की फाइल को टटोला गया तो उस फाइल में से बहुत सारे बंदे निकले, जिनका नाम अगर आप सोचोगे तो आप खुद विश्वास नहीं करोगे। सऊदी के प्रिंस, पुराने यूएसए के प्रेसिडेंट, करंट यूएसए के प्रेसिडेंट, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हमारे बिल गेट्स हो गए, एलॉन मस्क हो गए, माइकल जैक्सन हो गए। तो ये सारे बड़े बड़े लोग इस फाइल में, इस आइलैंड पे मौजूद थे। जब जेफरी को जेल हुई 2019 में, तो 19 में किसी रीज़न वाइज उसको बोला गया कि उसने सुसाइड कर लिया अपनी जेल में, जुबेर जेल में वो मर गया। बट कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं, लोग जानते हैं कि ये सुसाइड नहीं, जेफरी का मर्डर किया गया है। क्योंकि उसके बाहर, उसके जेल के बाहर 2 गार्ड बैठे रहते थे, वो दोनों गार्डों की उस दिन आँख लग गई। और उनके पास जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसके जेल के बाहर, उसमें 1 से 2 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी वो गायब थी। और यूएसए गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमारे कैमरे तो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, तो उसमें 1-2 मिनट बाद तो वो दोबारा फ्लक्चुएट हो जाता है, अपने आप दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। तो मे बी उसकी रिकॉर्डिंग चली जा चुकी होगी। क्योंकि जेफरी बेसिकली करता क्या था, ये लड़कियों को ही ब्लैकमेल नहीं करता था, ये बड़े बड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करता था। बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल इसलिए करता था क्योंकि इसको पावर चाहिए था। पावर या इसलिए चाहिए था कि ये कुछ भी चीज़ें किसी भी वक्त कैसे भी कर सके, तो इसलिए बड़े बड़े लोगों को इस चीज़ के लिए टारगेट करता था और बड़े बड़े लोगों की वीडियोज़ बनाता था। क्योंकि आप खुद सोच के देख लो, कोई भी इंसान यार इस काम के लिए करने जाएगा, कहीं भी जाएगा तो कोई अपनी वीडियो बनाने बैठेगा नहीं। ये चुपके से इन सब लोगों की वीडियो बनाता था और बाद में इन सब लोगों को ब्लैकमेल करता था इन सब चीज़ों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया, जब उसको इलेक्शन जीतना था तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि आप इलेक्शन में मुझे वोट दो, मैं एप्स्टीन की फाइल खोलूंगा। और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने इस फाइल को खोलने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एप्स्टीन की फाइल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली रद्दी पेपर थे। बट लोगों के बार बार प्रेशर करने की वजह से, मीडिया वालों के बार बार प्रेशर करने की वजह से एप्स्टीन की फाइल खोली गई। और एप्स्टीन की फाइल खोली गई तो उसमें दिखाया क्या, उसमें बस नॉर्मल सी फोटोज़ दिखाई गई, 2-4 फोटो दिखाई गई, जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया कि जिसमें बड़े बड़े लोग जिनका मैंने नाम लिया था, सऊदी के प्रिंस हो गए, आपका डोनाल्ड ट्रंप ये महाशय हो गए, बिल गेट्स हो गए, एलोन मस्क हो गए, आपका माइकल जैक्सन हो गए, ये बस कुछ लड़कियों के साथ खड़े हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो उस फाइल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें एलेबोरेट नहीं गई, क्लियर कही नहीं गई। क्योंकि ये सारी चीज़ अगर एज प्रूफ होती, कुछ वीडियो होती, कोई चीज़ें होती तो कोई चीज़ समझते। ये चीज़ें एफबीआई से जब पूछी गई तो एफबीआई ने कहा उस फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है, बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी है, तो वो हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। और वो बहुत ज़्यादा छोटी सा एज की लड़कियां हैं, तो उनके लिए वो चीज़ें गलत होंगी, इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। बट फिर भी बार बार जब पूछा गया तो एफबीआई ने उस स्टेटमेंट को देने से बिल्कुल मना कर दिया। अब भी एप्स्टीन की बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। अब आगे क्या जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ों के बारे में तो हम आइडेंटिफाई नहीं लगा सकते। बट अगर कोई चीज़ सामने आएगी, बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी, तब हम जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एप्स्टीन बेसिकली इन वर्क के साथ करता क्या था और ये सारे चीज़ें इनमें क्या इन्वॉल्व थे और ये क्या काम वहाँ पे करते थे। अगर ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए।